अब बड़ी खबर गुड़गांव से आपको बताते हैं, जहां पर दीपक नांदल जो गैंगस्टर है उसके 4 जो बदमाश हैं उनको ढेर किया गया है। तो बीते दिन पुलिस मुठभेड़ में ये गैंगस्टर्स को ढेर किया गया है पुलिस के द्वारा। हालांकि देखिए, इस पूरे मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की खबर मिल रही है। तो आपको बता दें कि बदमाशों की फायरिंग में 3 पुलिसकर्मी घायल हैं। सुशांत लोक में व्यापारी के घर फायरिंग करने आए थे। तो आपको बता दें कि फायरिंग करने आए बदमाशों को पुलिस ने घेरा। जानकारी के मुताबिक पुलिस कंट्रोल रूम को कुछ बदमाशों के काली स्कॉर्पियो में हथियार ले जाने की खबर मिली थी। तो आपको बता दें, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों को ट्रेस किया तो पुलिस टीम गुड़गांव के पॉश एरिया सुशांत लोक फेज 2 पहुंची। यहाँ पर जैसे ही बदमाशों ने एक व्यापारी के घर पर फायरिंग के लिए हथियार निकाले तो पुलिस ने उनसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन बदमाशों ने जब सरेंडर नहीं किया तो पुलिस को भी कार्रवाई स्वरूप फायरिंग करनी पड़ी। और फिर इसी दौरान में मालूम हुआ कि एक व्यापारी जिसको एक विदेश में बैठे गैंगस्टर से काफ़ी समय से फिरौती की कॉल्स आ रही थी और धमकी दी जा रही थी, उसके घर के ऊपर पहुंचकर उन्होंने यहाँ सुशांत लोक फेज 2 एरिया के अंदर फायरिंग शुरू कर दी। तो इसी दौरान में पुलिस जब यहाँ पर मौके पे पहुंची, हमारी क्राइम यूनिट्स की टीम्स, तो उनको जो फायरिंग कर रहे थे उनको सरेंडर करने के लिए कहा, आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने पुलिस के ऊपर भी फायरिंग कर दी। तो पुलिस ने अपने बचाव के अंदर उनके ऊपर फायरिंग की और इस फायरिंग की प्रक्रिया के अंदर जो 5 शूटर थे उन पांचों घायल हुए हैं, जिनको फिर हॉस्पिटलाइज करवाया गया। हॉस्पिटल के अंदर उनमें से 4 बदमाशों को डेथ डिक्लेयर किया गया है और एक का इलाज वहाँ पे चल रहा है। गुरुग्राम क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच गुरुग्राम के सुशांत लोक फेज 1 में मुठभेड़ हुई है, जिसमें 4 बदमाशों को ढेर कर दिया गया है और एक बदमाश अस्पताल में भर्ती है। मैं इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हूं जिसका जिक्र मैं आपसे कर रहा हूं। ये अब तस्वीरों में जो आप मकान देख रहे हैं, इसी में एक दंपति रहता है जिसको कि लगातार फिरौती के लिए दीपक नांदल गैंग से कॉल्स आ रहे थे, जिन कॉल्स के बाद इसकी जानकारी उसने पुलिस को भी दी थी। और आपको बता दें कि आज यहाँ पर स्कॉर्पियो सवार बदमाश आते हैं। 5 बदमाश यहाँ आकर के उसके घर पर गोली चलाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो 2 फायर करते हैं, उसके बाद गुड़गांव पुलिस की क्राइम की टीमें उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देती है। हालांकि पुलिस का कहना है कि वो उसका पीछा करते हुए यहाँ पहुंची थी, मगर जिस तरीके की कार्रवाई की गई है उससे कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि पुलिस को इस पूरी घटना की जानकारी थी। हालांकि आपको बता दूं कि दीपक नांदल जो गैंग है, इस गैंग ने इससे पहले भी बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरे के ऊपर भी हमला कराया था। उसके साथ उसके जो साथी थे रोहित शौकीन, उसकी गुरुग्राम के एसपीआर रोड पर हत्या कराई थी। और ऐसे में तीसरी बड़ी वारदात को अंजाम जो है गुरुग्राम के सुशांत लोक फेज 1 में देने वाले थे, मगर उसके गुर्गों को गुरुग्राम क्राइम ब्रांच ने ढेर कर दिया है। और ढेर करने के बाद 4 गुर्गों की यहीं मौके पर मौत हो गई और एक जो है अस्पताल में भर्ती है। हालांकि गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले में ज्यादा जानकारी जांच के बाद देने की कर रही है, मगर मैं आपको बता दूं कि इस पूरी घटना के अंदर, इस पूरे एनकाउंटर के अंदर 20 से 25 गोलियां जो हैं वो चलाई गई हैं, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले में तमाम गोलियों के खोल इस पूरे इलाके को कोर्डन ऑफ कर दिया है। खोल को अपने कब्जे में ले लिया और आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है, जिससे कि साफ तौर पर ये पता लगाया जा सके कि इस वारदात को अंजाम देने आए जो अपराधी थे, जो गैंगस्टर के गुर्गे थे, उन्होंने इससे पहले क्या यहाँ कोई रेकी की या फिर उनके साथ कोई और तो नहीं था। इस तमाम पहलुओं पर जांच जो है गुरुग्राम पुलिस द्वारा की जा रही है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, टाइम्स नाउ भारत। अब बड़ी खबर गुड़गांव से आपको बताते हैं, जहां पर दीपक नांदल जो गैंगस्टर है उसके 4 जो बदमाश हैं उनको ढेर किया गया है। तो बीते दिन पुलिस मुठभेड़ में ये गैंगस्टर्स को ढेर किया गया है पुलिस के द्वारा। हालांकि देखिए, इस पूरे मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की खबर मिल रही है। तो आपको बता दें कि बदमाशों की फायरिंग में 3 पुलिसकर्मी घायल हैं। सुशांत लोक में व्यापारी के घर फायरिंग करने आए थे। तो आपको बता दें कि फायरिंग करने आए बदमाशों को पुलिस ने घेरा। जानकारी के मुताबिक पुलिस कंट्रोल रूम को कुछ बदमाशों के काली स्कॉर्पियो में हथियार ले जाने की खबर मिली थी। तो आपको बता दें, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों को ट्रेस किया तो पुलिस टीम गुड़गांव के पॉश एरिया सुशांत लोक फेज 2 पहुंची। यहाँ पर जैसे ही बदमाशों ने एक व्यापारी के घर पर फायरिंग के लिए हथियार निकाले तो पुलिस ने उनसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन बदमाशों ने जब सरेंडर नहीं किया तो पुलिस को भी कार्रवाई स्वरूप फायरिंग करनी पड़ी। और फिर इसी दौरान में मालूम हुआ कि एक व्यापारी जिसको एक विदेश में बैठे गैंगस्टर से काफ़ी समय से फिरौती की कॉल्स आ रही थी और धमकी दी जा रही थी, उसके घर के ऊपर पहुंचकर उन्होंने यहाँ सुशांत लोक फेज 2 एरिया के अंदर फायरिंग शुरू कर दी। तो इसी दौरान में पुलिस जब यहाँ पर मौके पे पहुंची, हमारी क्राइम यूनिट्स की टीम्स, तो उनको
जो फायरिंग कर रहे थे उनको सरेंडर करने के लिए कहा, आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने पुलिस के ऊपर भी फायरिंग कर दी। तो पुलिस ने अपने बचाव के अंदर उनके ऊपर फायरिंग की और इस फायरिंग की प्रक्रिया के अंदर जो 5 शूटर थे उन पांचों घायल हुए हैं, जिनको फिर हॉस्पिटलाइज करवाया गया। हॉस्पिटल के अंदर उनमें से 4 बदमाशों को डेथ डिक्लेयर किया गया है और एक का इलाज वहाँ पे चल रहा है। गुरुग्राम क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच गुरुग्राम के सुशांत लोक फेज 1 में मुठभेड़ हुई है, जिसमें 4 बदमाशों को ढेर कर दिया गया है और एक बदमाश अस्पताल में भर्ती है। मैं इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हूं जिसका जिक्र मैं आपसे कर रहा हूं। ये अब तस्वीरों में जो आप मकान देख रहे हैं, इसी में एक दंपति रहता है जिसको कि लगातार फिरौती के लिए दीपक नांदल गैंग से कॉल्स आ रहे थे, जिन कॉल्स के बाद इसकी जानकारी उसने पुलिस को भी दी थी। और आपको बता दें कि आज यहाँ पर स्कॉर्पियो सवार बदमाश आते हैं, 5 बदमाश यहाँ आकर के उसके घर पर गोली चलाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो 2 फायर करते हैं, उसके बाद गुड़गांव पुलिस की क्राइम की टीमें उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देती है। हालांकि पुलिस का कहना है कि वो उसका पीछा करते हुए यहाँ पहुंची थी, मगर जिस तरीके की कार्रवाई की गई है उससे कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि पुलिस को इस पूरी घटना की जानकारी थी। हालांकि आपको बता दूं कि दीपक नांदल जो गैंग है, इस गैंग ने इससे पहले भी बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरे के ऊपर भी हमला कराया था। उसके साथ उसके जो साथी थे रोहित शौकीन, उसकी गुरुग्राम के एसपीआर रोड पर हत्या कराई थी। और ऐसे में तीसरी बड़ी वारदात को अंजाम जो है गुरुग्राम के सुशांत लोक फेज 1 में देने वाले थे, मगर उसके गुर्गों को गुरुग्राम क्राइम ब्रांच ने ढेर कर दिया है। और ढेर करने के बाद 4 गुर्गों की यहीं मौके पर मौत हो गई और एक जो है अस्पताल में भर्ती है। हालांकि गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले में ज्यादा जानकारी जांच के बाद देने की कर रही है, मगर मैं आपको बता दूं कि इस पूरी घटना के अंदर, इस पूरे एनकाउंटर के अंदर 20 से 25 गोलियां जो हैं वो चलाई गई हैं, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले में तमाम गोलियों के खोल इस पूरे इलाके को कोर्डन ऑफ कर दिया है, खोल को अपने कब्जे में ले लिया और आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है, जिससे कि साफ तौर पर यह पता लगाया जा सके कि इस वारदात को अंजाम देने आए जो अपराधी थे, जो गैंगस्टर के गुर्गे थे, उन्होंने इससे पहले क्या यहाँ कोई रेकी की या फिर उनके साथ कोई और तो नहीं था। इस तमाम पहलुओं पर जांच जो है गुरुग्राम पुलिस द्वारा की जा रही है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, टाइम्स नाउ भारत। अब बड़ी खबर गुड़गांव से आपको बताते हैं, जहां पर दीपक नांदल जो गैंगस्टर है उसके 4 जो बदमाश हैं उनको ढेर किया गया है। तो बीते दिन पुलिस मुठभेड़ में ये गैंगस्टर्स को ढेर किया गया है पुलिस के द्वारा। हालांकि देखिए, इस पूरे मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की खबर मिल रही है। तो आपको बता दें कि बदमाशों की फायरिंग में 3 पुलिसकर्मी घायल हैं। सुशांत लोक में व्यापारी के घर फायरिंग करने आए थे। तो आपको बता दें कि फायरिंग करने आए बदमाशों को पुलिस ने घेरा। जानकारी के मुताबिक पुलिस कंट्रोल रूम को कुछ बदमाशों के काली स्कॉर्पियो में हथियार ले जाने की खबर मिली थी। तो आपको बता दें, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों को ट्रेस किया तो पुलिस टीम गुड़गांव के पॉश एरिया सुशांत लोक फेज 2 पहुंची। यहाँ पर जैसे ही बदमाशों ने एक व्यापारी के घर पर फायरिंग के लिए हथियार निकाले तो पुलिस ने उनसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन बदमाशों ने जब सरेंडर नहीं किया तो पुलिस को भी कार्रवाई स्वरूप फायरिंग करनी पड़ी। और फिर इसी दौरान में मालूम हुआ कि एक व्यापारी जिसको एक विदेश में बैठे गैंगस्टर से काफ़ी समय से फिरौती की कॉल्स आ रही थी और धमकी दी जा रही थी, उसके घर के ऊपर पहुंचकर उन्होंने यहाँ सुशांत लोक फेज 2 एरिया के अंदर फायरिंग शुरू कर दी। तो इसी दौरान में पुलिस जब यहाँ पर मौके पे पहुंची, हमारी क्राइम यूनिट्स की टीम्स, तो उनको जो फायरिंग कर रहे थे उनको सरेंडर करने के लिए कहा, आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने पुलिस के ऊपर भी फायरिंग कर दी। तो पुलिस ने अपने बचाव के अंदर उनके ऊपर फायरिंग की और इस फायरिंग की प्रक्रिया के अंदर जो 5 शूटर थे उन पांचों घायल हुए हैं, जिनको फिर हॉस्पिटलाइज करवाया गया। हॉस्पिटल के अंदर उनमें से 4 बदमाशों को डेथ डिक्लेयर किया गया है और एक का इलाज वहाँ पे चल रहा है। गुरुग्राम क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच गुरुग्राम के सुशांत लोक फेज 1 में मुठभेड़ हुई है, जिसमें 4 बदमाशों को ढेर कर दिया गया है और एक बदमाश अस्पताल में भर्ती है। मैं इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हूं जिसका जिक्र मैं आपसे कर रहा हूं। ये अब तस्वीरों में जो आप मकान देख रहे हैं, इसी में एक दंपति रहता है जिसको कि लगातार फिरौती के लिए दीपक नांदल गैंग से कॉल्स आ रहे थे, जिन कॉल्स के बाद इसकी जानकारी उसने पुलिस को भी दी थी। और आपको बता दें कि आज यहाँ पर स्कॉर्पियो सवार बदमाश आते हैं, 5 बदमाश यहाँ आकर के उसके घर पर गोली चलाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो 2 फायर करते हैं, उसके बाद गुड़गांव पुलिस की क्राइम की टीमें उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देती है। हालांकि पुलिस का कहना है कि वो उसका पीछा करते हुए यहाँ पहुंची थी, मगर जिस तरीके की कार्रवाई की गई है
उससे कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि पुलिस को इस पूरी घटना की जानकारी थी। हालांकि आपको बता दूं कि दीपक नांदल जो गैंग है, इस गैंग ने इससे पहले भी बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरे के ऊपर भी हमला कराया था। उसके साथ उसके जो साथी थे रोहित शौकीन, उसकी गुरुग्राम के एसपीआर रोड पर हत्या कराई थी। और ऐसे में तीसरी बड़ी वारदात को अंजाम जो है गुरुग्राम के सुशांत लोग फेज 1 में देने वाले थे, मगर उसके गुर्गों को गुरुग्राम क्राइम ब्रांच ने ढेर कर दिया है। और ढेर करने के बाद 4 गुर्गों की यहीं मौके पर मौत हो गई और एक जो है अस्पताल में भर्ती है। हालांकि गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले में ज्यादा जानकारी जांच के बाद देने की कर रही है, मगर मैं आपको बता दूं कि इस पूरी घटना के अंदर, इस पूरे एनकाउंटर के अंदर 20 से 25 गोलियां जो हैं वो चलाई गई हैं, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले में तमाम गोलियों के खोल इस पूरे इलाके को ऑफ कर दिया है। खोल को अपने कब्जे में ले लिया और आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है, जिससे कि साफ तौर पर यह पता लगाया जा सके कि इस वारदात को अंजाम देने आए जो अपराधी थे, जो गैंगस्टर के गुर्गे थे, उन्होंने इससे पहले क्या यहाँ कोई रेकी की या फिर उनके साथ कोई और तो नहीं था। इस तमाम पहलुओं पर जांच जो है गुरुग्राम पुलिस द्वारा की जा रही है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, टाइम्स नाउ भारत।